थोड़ा सा समझ लो। गुनी, गुनी का मतलब क्या होता है? अर्थ दिया है ना इसमें। देखो गुनी, गुनी का मतलब क्या होता है? गुनी या गुणशाली यानी गुणवान, सीधा समझो तो गुणवान। सोई का मतलब वही, सोई का मतलब क्या होता है? वही। जई का मतलब होता है जिसने, जिसने। जई का मतलब, जईस का मतलब जैसा, जईस का मतलब क्या होता है? जैसा। और जग का मतलब क्या होता है? संसार। जग का मतलब संसार। विधि मतलब ईश्वर, विधाता। विधि मतलब विधाता, विधि विधान से, है ना। अवतार का मतलब क्या होता है? अवतारण दिया यानी जन्म दिया, अवतार, अवतार, नया अवतार लिया मतलब जन्म होना ना। दिन का मतलब दिया, क्या होता है? दिया। सूझा का मतलब देखा, सूझा मतलब देखा। उबा का मतलब उदित, उबा का मतलब क्या होता है? उदित, ठीक है। और शुक्र का मतलब क्या होता है? शुक्र नामक तारा, तारा। शुक्र का मतलब तारा। नक्तन महा यानी नक्षत्रों के मध्य। जो लही जब तक, जो लही जब तक, अब ही आम में, अब ही मतलब आम की बात होगा वहां, जो आम में होता है ना, आठी या फिर वो जो फलता पट्टा कब है? अच्छा कब लगता है? जब बारिश वगैरह होता है तो आम में क्या होता है? अरे आम जो रहता है तो आम में नहीं काला काला दगा दगा जैसा होता है, बुंदा बुंदा, वही। ठीक है। त्रिशूल त्रिशूल का मतलब त्रिशूल। घड़ी का मतलब घड़िया। बारे में कुछ समझ लेते का मतलब कोयला। कांच का मतलब कच्ची धातु या कच्चा, है ना, कच्चा, बिना तपाया हुआ, कच्चा मतलब। कारा का मतलब कठोर, कारा, मानने वाला। निर्मल, निर्मल, निर्मल मैल से मुक्त, साफ। निर्मल मतलब साफ सुथरा। प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम। पीर का मतलब पीरा, पीर का मतलब पीरा, ठीक है। और रक्त का मतलब, रक्त का मतलब रक्त, खून। रक्त कहेगा तो खून, रक्त, ठीक है। मकु मतलब मुझे, मकु मतलब मुझे। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति। केई किसने, केई किसने, बेचा, बेचा, बेचना, है ना। तो ये सब तो अर्थ हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले तो हम चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं, वो तो हो गया था पूरा ना, ठीक है। अब काव्य खंड से शुरू है पहला चैप्टर, है ना। तो काव्य खंड में जो पहला चैप्टर दिया गया है उसको हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। पहला चैप्टर में क्या है कि मतलब मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। ये तो नहीं है लेकिन इनका सारा चीज है यहाँ, ठीक है, दुनिया में। तो सही में खराब कर दिया। हाँ, हाँ मतलब उसी तरह से दिया ही है, तो अब क्या चुन करना है? आंख इनके पास जो है ना, एक आंख नहीं था, ठीक है। उसी पर तो और सुंदर कहानी, कविता बन गया इनका, ठीक है। इसी से विख्यात हो गए, है ना। जैसे नरेंद्र मोदी जी चाय वाला, विख्यात हो गया वहां से वो, जानता है ना, कि वो चाय बेच के मोदी प्रधानमंत्री बन गया, वह नाम तो देखियो। तो यही बात है, देखिए मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। तो इनके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, ठीक है। करबक लिखे हैं, है ना, करबक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? करबक, 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 ठीक है। करबक क्या है? कविता है। क्या है? कविता है जिनका लेखक, विदा में पूछ लेगा तो क्या है? कविता। जिनके लेखक कौन है? लेखक, लेखक, ठीक है। लेखक मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ है 15वीं शताब्दी, इसका जन्म जो है ना मतलब बताया गया, लगभग में बताया, अनुमानतः लगाया गया है, ठीक है। 15वीं शताब्दी में, है ना, उत्तरार्ध, अनुमानतः मतलब लगभग 1492 ईस्वी में, लगभग में लिखा रहेगा वहां, ठीक है, 1492 ईस्वी में। और इसका इनका जो मृत्यु हुआ है 1548 ईस्वी में, वो भी लगभग है, ठीक है। निवास स्थान कहाँ के वासी थे? तो जायस, इसलिए लगा हुआ है ना, मलिक मोहम्मद जायसी। जायस इनका क्या था? निवास स्थान, है ना। कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। कहाँ? यूपी में जो जयस स्थान, निवास, इनका निवास स्थान था। पिताजी का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ, दो नाम है। अब हो सकता है ऐसे करके आपको पूछ ले कि मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का क्या नाम है। एक नंबर में रहेगा ई वाला, दो नंबर में रहेगा ई वाला, तीन नंबर में रहेगा दोनों, और चार नंबर में रहेगा कोई नहीं। तो दोनों में अपना टिक लगा देना, ठीक है। इनके गुरुजी, हालांकि गुरुजी तो जीवन में बहुत होते हैं, लेकिन कुछ गुरुजी मुख्य हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, है ना, इनके गुरुजी थे, ठीक है। अगर पूछा जाए तो पूछ लेता है, सब इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। और इनके बारे में और कुछ जानना है तो ये समझ लीजिए कि इनका व्यक्तित्व कैसा था, इस पर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इनको एक चेचक का बीमारी भी हुआ था और आंख से भी समस्या था इनको, है ना। चेचक, चेचक के कारण रूपहीन, रूपहीन का मतलब कुछ अच्छा नहीं दिखते थे। चेचक में जानते हैं ना, वो शकल पे जो बन जाता है कुछ अल्टरनेटिंग, है ना। तो चेचक के कारण जो है ना इनका रूप अच्छा नहीं दिखता था, ठीक है। और बाएं आंख और कान से वंचित, मतलब बाएं, बाएं आंख और कान से वंचित थे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन आंख से? बाएं आंख से, ठीक है। ये इनका इधर है, देखो ये इधर से दाएं लग रहा है, ठीक है। बाएं आंख से क्या है? वंचित है, और कान से वंचित है, ठीक है। तो इनका अगर पूछा जाएगा कौन आंख, कौन कान, या किस चीज से वंचित है, तो ऐसे अगर पूछा जाए। मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत, मतलब स्वभाव में क्या थे? संत थे। और मृदुभाषी मतलब वातावरण में अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है ना। कविता लिखे इनके प्रति, अब देखो कि क्या लिखे, जो इनके पास आंख नहीं है ना उन पर। कविता में क्या कहा गया है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि कविता में आखिर क्या बताया गया है। यानी करबक, करबक, है ना। करबक क्या है, चलिए यही समझना है हमको। पहले एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। करबक पहला हुआ, क्या हो गया? करबक पहला। पूछा जाएगा पहले करबक में क्या बात समझे हैं आप, लिखिए तो ध्यान दीजिए। पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन कि जो मलिक मोहम्मद जैसी जी के करबक के पहले, यानी पहले करबक में क्या बताया गया है, तो इसमें हम जितनी बातें बताएंगे ना वो बात आपको लिखना है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो हो सकता है आपको कहेगा कि ई लाइन देगा, इसका कहेगा अर्थ स्पष्ट करने के लिए, सो भी हो सकता है। या ऐसे करके पूछ ले, ई लाइन अगर दिया रहेगा तो बताए, पूछ लेगा कि आप मतलब किस कविता या किस कवि का है, ऐसे करके पूछ ले, ठीक है, पूछा जाता है। तो समझिए इसमें करबक जो है, पहले करबक में क्या लिखे हैं, है ना। देखिए कह रहा है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मतलब इनके पास एक ही, मतलब एक नैन, एक ही आंख थे, है ना, एक ही आंख थे, लेकिन यहाँ थे क्या? गुनी, है ना। सोई विमोह जे कवि सुनी, और जो भी इनके कविता सुनते थे ना, जो भी इनके कविता सुनते थे ना, जैसा कि आंख, आंख से एक ही आंख था वो अलग बात है, लेकिन गुणवान व्यक्ति थे ये, गुणी थे, गुणशाली थे, ठीक है। सोई विमोहा जेई कवि सुनी, मतलब जब कोई भी इनके कविता को सुनते थे ना, इन कवि की कविता को सुनते थे तो मन मोह जाता था, आकर्षित हो जाता था, है ना, आकर्षित हो जाते थे, ठीक है। चांद जईस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। अब जैसे देखिए चांद के बारे, इसमें यही कहानी है कि एक बात बताया गया है कि देखिए इसमें एक मोटिव मिलेगा आपको कि आप अगर काले हैं, गोरे हैं, आंख से अंधे हैं, पैर से लंगड़े हैं, लूले हैं, कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप नाकामयाब है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके बावजूद भी, कहने का मतलब सो है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। चांद जईस जग विधि अवतारा, इसका क्या मतलब हुआ? चांद जनी
चांद जईस जग विधि और तारा। ठीक है, अब जैसे देखिए, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। अब देखिए चांद जो है, चांद में भी क्या है, दाग है। चांद में भी क्या है, दाग है। चांद जो है सो देखिए, वो रात में अगर रात में देखते हैं उनको तो उजाला देते हैं सबको, लेकिन चांद देखो, चांद कितना सुंदर चीज है, लेकिन उसमें भी क्या है, दाग है, कुछ ना कुछ दाग है। तो कहने का मतलब है कि किसी के अंदर कुछ अगर दाग रहता है, किसी तरह का कोई समस्या रहता है ना, तभी वो अच्छा व्यक्ति हो सकते हैं, गुणवान हो सकते हैं। ठीक है, तो चांद जईस जग विधि और तारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझा एके नैनन उबा सूक अस नख तन महा। अब देखिए कह रहे क्या कि जग को एक ही आंख से मैंने देखा है, एक ही आंख से मैंने पूरे जग को देखा है ना, कि जो भी मतलब कहने का मतलब है, देखिए दुनिया जो है सो क्या है, दुनिया जो है सो अपना दो आंखों से, जिनके पास दो आंखें देख, लेकिन हमने एक ही आंखों से क्या है, मेरा है तो एक ही आंख, लेकिन हमने पूरे जग को क्या किया है, एक आंख से देखा है। जय लही अब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। मतलब जब तक जो है पेड़ पेड़ होता है ना, पेड़, आम का पेड़, आम के पेड़ में जब तक डाब नहीं लगेगा, जैसे क्या बोलते हैं उसको, मज्जर, मज्जर बोलते हैं, मज्जर से जो फटता है उसमें आठी आता है, आठी आता है तो मतलब उसमें जो बारिश वगैरह इत्यादि हुआ, या देखना कि दाग लगता है उसमें, अरे जो हल्का हल्का लगता है ना, बुंदा बुंदा में आम में लगा रहता है, तो दाग लगता है। जब तक अगर आम में आठी ना आए, है ना, डाब ना आए, तब तक जो है आम में से सुगंध नहीं आएगा और मीठा नहीं लगेगा। बात समझ में आया? मतलब जब तक आम में डाब नहीं आएगा तब तक सुगंध दिता और मीठा फल नहीं बनेगा। ठीक है, किन्हीं समुद्र पानी जय खारा तय अति भय असुझ अपारा। देखिए पानी जो है क्या है, देखो ध्यान दो बात को, क्या कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है बात? पानी क्या है, खरा। समुद्र का पानी क्या होता है, खरा होता है। समुद्र का पानी क्या होता है, खरा होता है, इसीलिए तो बिल्कुल परा रहता है, खरा रहता है समुद्र का पानी, इसलिए तो पूरा समुद्र में पानी परा रहता है। अगर खरा नहीं रहता तो सब अपने अपना ले जाता, नहीं होता एक प्रकार से, है ना। तो लही सुगंध बसाई कि किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असुझ अपारा, इसलिए उसमें एकदम भरपूर मात्रा में पानी है। अगर पानी खारा है ना, खारा होने के बावजूद क्या है उसमें, अधिक से अधिक उसमें पानी है। अगर खारा पानी नहीं रहेगा, मीठा मीठा केवल रह जाता समुद्र का पानी, समुद्र का पानी वैसे हम लोग थोड़ी पीते हैं, उसको शुद्धिकरण तो करवाया जाता है, नहीं तो अब क्या करता, अगर शुद्धिकरण अगर उसमें मीठा रहता पहले से, तो उसमें अपार पानी रहता, तब अपना अपना जैसे तैसे ले जाता। ठीक है, तो कहीं कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि अगर किसी के अंदर कोई कमियां है, तभी उसमें क्या है, अच्छाई है, गुणवान है ना। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा अभा कंचन गिरी लाग आकाशा। मतलब कहने का क्या कि त्रिशूल जो है, जैसे भगवान के त्रिशूल, त्रिशूल विनाशा अभा कंचन गिरी लाग उड़ासा, जैसे पर्वत जो है, तो त्रिशूल पर पर्वत, जैसे पर्वत पर त्रिशूल इत्यादि है, तो कंचन क्या मतलब सोना है, एक प्रकार का क्या है, वो सोना है। कंचन को क्या माना गया है, कंचन गिरी पर्वत जो है उसको सोना के रूप में माना गया है। ठीक है, जय लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। आहा, देखो इसका मतलब समझो, जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। मतलब कहने का क्या कह रहा है, यहाँ कहना चाह रहे कभी कि जैसे सोना जो होता है, सोना सोना होता है, तो सोना को अगर वैसे ही अगर मान लो एक फिल्म की तरह समझ लो, या कोई भी चिका की तरह होता है ना भाई, क्या बोलते हैं उसको, चौकीटर, मतलब ऐसे होता है ना भाई सोना, तो इसको क्या बोलते हैं, खरा सोना ना, या जो भी। अगर ऐसे रहेगा कोई लेकर के जाएगा तो अच्छा लगेगा, कि कब तक नहीं अच्छा लगेगा, जब तक इसको तपाएगा और किसी आकृति में नहीं बदलेगा, तब अच्छा लगेगा। वैसे ये सोना भी है, लेकिन अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो इसको क्या कह रहा है, वही बताया जा रहा है कि जो सुमेरु जग लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। जब तक इसको, कलंक मतलब कोयला, कलंक मतलब क्या, अब जब तक इसको जो है सो तपाएगा नहीं कोयला में, जब तक गर्म नहीं करेगा, उसको पीटेगा नहीं, आकृति में बनाएगा नहीं, तब तक कंचन मतलब क्या, सोना अच्छा लगेगा। सोना कारा बनेगा, कारा पहनने वाला, सो कहा जा रहा है कि जब तक उसको तपाएगा नहीं, जब तक पीटेगा नहीं, जब तक आकृति में ढालेगा नहीं, तब तक वो कारा सुंदर बनेगा। मतलब समझ में आया क्या करा, कि जब तक आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक कुछ अच्छा नहीं कीजिएगा, जब तक नंबर बढ़िया आ जाएगा, अगर आ जाएगा नंबर बढ़िया, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आपके अंदर पसीना नहीं छूटेगा, जैसे क्या कहा जाता है, अभी जिम वाली बात आता है या कोई किसी चीज का बात आता है, तो बॉडी अच्छा बनाने के लिए क्या करता है, पसीना आता है, पसीना आता है एकदम। कोई भी चीज जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक जो है सो आप अच्छे खिल नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है ना। अच्छा होने के लिए आपको तपना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, एक नैन जस तर्पण ओ तेही निर्मल भाव। देखो एक आंख से ही, ठीक है, एक आंख से है इनके पास, लेकिन फिर भी है क्या, बिल्कुल निर्मल भाव। क्या है इसका मतलब, भाव कैसा है, बिल्कुल निर्मल है, जैसे एक अच्छा, है ना। आगे क्या है, सब रूपवंत गही मुख जो भी कई। अब देखिए टाऊ, अब देखिए यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कभी, कि देखिए बेशक इनको सब क्या सब है ना, क्या है, सब रूपवंत गही मुख जो बही कई चाऊं। देखिए यहाँ कहना चाह रहा है कि कभी कि मुख जो बही चाऊं, यहाँ कभी का कहना है कि कभी बताना चाह रहा है कि देखिए जब तक बेशक मेरे पास एक, जैसे कि इनके पास क्या था, एक ही नयन था, जस तर्पण ओ ते ही निर्मल भाव। देखिए एक आंख बेशक थे, लेकिन ये अपना एक ऐसा करके गए कि सोच रहे थे, जानते थे कि हम कभी ना कभी तो नहीं मरेंगे, मेरा नाम क्या होगा, हम कभी ना कभी मरेंगे, लेकिन मेरा नाम एक आंख से भी अगर इंसान चाहे तो अपना भाव क्या कर सकता है, बदल सकता है। एक किसी के पास एक आंख हो, नाक हो, या काला हो, गोरा हो, अलग बात है ना। अगर कोई समस्या उसके अंदर हो, लेकिन वो भी अपना नाम छोड़ सकता है, जैसे आगे बताया गया, दूसरे करबक में बताया गया और बातें। ठीक है, पहले करबक में अगर पूछा जाएगा तो क्या सब मुख्य बातें याद रखना है आपको, कि एक नयन मोहम्मद, एक आंख वाले थे मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी जी। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या थे, गुणी थे, गुणवान थे। ठीक है, जग देखिए चांद में भी तो दाग है, चांद में भी तो दाग है, लेकिन रात में सबको क्या करते हैं, उजाला देते हैं, खिलते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है। अब क्या, जब तक आम में दाग नहीं आएगा, तब तक आम सुगंध और मीठा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस सब बातों को इसमें बताया। समुद्र का पानी खरा है, इसलिए समझो उसमें परा है, समुद्र का पानी खरा है, इसलिए समुद्र में परा है, नहीं तो बस सब ले गया रहता, समाप्त। ठीक है, त्रिशूल, तो इतना बातें मुख्य बात याद रहेगा ना भाई, आराम से लिख सकते हैं। तो कहा जाएगा कि पहले करबक में जो है सो मलिक मोहम्मद जैसी जी क्या बताए हैं, व्याख्या करे, समझाए, बताए, लिख देगा। आप इसको बात याद हो गया है ना। अब आगे चलते कि दूसरे पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, दूसरे करबक में क्या कह रहे हैं देखिए। तो दूसरे वाला में कहा जा रहा है कि देखिए कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। ठीक है, बहुत सुंदर बात है ये लाइन। देखिए मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम, पीर मतलब पीरा, गा पावा।
मतलब क्या ना, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। मोहम्मद जी जो कवि सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं ना, उनको जो प्रेम की पीड़ा समझ में आती है कि आखिर क्या होता है प्रेम की पीड़ा। जो भी व्यक्ति अगर इनके कवि कविता सुनते हैं, इन कवि के बारे में सुनते हैं, उनको महसूस होता है कि आखिर प्रेम की पीड़ा क्या होती है, प्रेम की पीड़ा क्या होती है, उपा लेता है, मतलब उसको समझ में आ जाता है। ठीक है, जोरी लाई रकत के लिए गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। देखिए क्या कह रहे हैं कवि, कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हम जो है इन कविता के लिए है ना, कहीं कहीं से ला करके अपने खून से रक्त से शब्दों को जोड़े हैं, तब उनका अर्थ बता रहे हैं। समझ में आ रहा है कि किससे लेई का मतलब क्या होता है, लेई। देखिए क्या करे, जोरी, जोरी मतलब जोड़ना, लाई रकत के लेई, जैसे आटा का लई बना करके कोई चीज चिपकाते हैं ना, जोड़ते हैं ना भाई, कौन से कोई चीज टूट जाता है तो जोड़ते हैं ना, लेकिन ये रक्त से शब्दों को जोड़े हुए हैं, खून से शब्दों को जोड़े हुए हैं। तब बताए ओ मन जानी कबीस अस्त किन्हा मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। जो बताया आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ओ देखिए ओ मन जानी, ओ मन जानी हम तो बुझे छलिए, ओ मन जानी मतलब हम तो जानते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे, सब जानता है, तुम नहीं जानता कि एक दिन मर जाए, जानी सीखना बारे में कहीं तो मर जाओ, तो ये जानते थे कि हम भी तो कभी मर जाएंगे, लेकिन क्या करें, मको या रहे जगत मह चिन्हा, लेकिन मेरा नाम इस जगत में रहेगा। हम जानते हैं कि हम किसी दिन मर जाएंगे, लेकिन मेरा नाम इस जगत में जरूर रहेगा। तो ऐसा काम इन्होंने किया इसलिए ना, तुम बनर पानी करेगा तो तुम्हारा नाम थोड़ी रहेगा, इसलिए अब कहने का मतलब है कि आप लोग भी कुछ कीजिए ताकि प्रिंस रहे ना रहे। ठीक है, एगो प्रिंस बात छे नहीं, नाम आ जाएगा कि भाई व्यक्ति नहीं है, लेकिन नाम है ना इनका, पढ़ रहे इनके बारे में, बात समझ में आ रहा है ना। तो वही कह रहे कि बेतक ओ मन जानी कभी तो अस किन्हा मको या रहे जगत मह चिन्हा, मुझे पता था कि हम कभी ना कभी तो मर जाएगा, हम नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा नाम, मेरा चिन्ह जगत में रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए कहां सो रतन सेनी अस राजा। अरे भाई देखो, जैसे अभी आपको व्याख्या करी, बात गलत है या सही, जो बोले हैं इस बात का व्याख्या करी, बात गलत है कि सही। देखो बात सही बोले, हम रहे ना रहे, लेकिन मेरा नाम जरूर रहेगा। कहां है रतन सेन वो राजा, तो इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े राजा थे और बढ़िया राजा माने जाते थे, तो कहां रहे, लेकिन उनका नाम है ना। कहां सुबह अतीश बुद्धि उपराजा, लेकिन वो राजा जो है रतन सेन थे, वो कहां है, वो राजा कहां है, लेकिन उनका नाम तो है। कहां अलाउद्दीन सुल्तानू, अलाउद्दीन जो बार बार नाम लेते हैं हम लोग, कहां है आपके गांव में, आपके देश में, आपके राज्य में, आपके कहीं पृथ्वी पर नहीं है वे, लेकिन उनके नाम तो है। कहां रोगे जई किन बखानू, मतलब देखिए ये जो अलाउद्दीन सुल्तान जो थे, वो कहां है रह गए हैं, जो उनका बखान किया करते थे लोग, उनका बातें किया करते थे, उनकी चर्चा हमेशा होता रहता था, वो कहां है। कहां स्वरूप पदुमावती रानी, ये है इतने सुंदर रानी चले, कहां है, ये तो वो खूबसूरत लग रहे थे सूरत, तो कहियो नहीं तो, है ना, बात समझ में आ रहा ना। तो वो पद्मावती इतनी सुंदर थी, है ना, मतलब पद्मावती के बारे में कह रहे हैं कि कहां स्वरूप, स्वरूप मतलब सुंदर रूप वाली, पद्मावती, पद्मावती कहां, पद्मावती जो है सुंदर रूप वाली रानी जो थी, कोई न रहा जग रही कहानी, जग में कोई न रहा, केवल रही इन सबों का कहानी। ये सब है नहीं है, लेकिन इनका कहानी है। वही बात अप्रूव हो गया ना, कि जो कहना चाह रहे हैं ये सब कहां है। धनी सो पुरुष जस किरित जासु फूल मरे पे मरे नक बासु, मतलब कहने का क्या कि मान लीजिए इंसान का बेशक मर जाता है शरीर, लेकिन उनका नाम ज्ञान इतना शोहरत इत्यादि क्या होता है, रह जाता है। ठीक है, केई न जगत बस बेचा केई न लिन्हा जस मोल, और जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुए बोल, मतलब कौन ऐसा चपड़चुंडा नहीं होगा जो मेरा इस कहानी पढ़ेगा तो दुगो अच्छा बात नहीं बोलेगा। वो कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे इस करबक को, या मेरे अभी कई चीज लिखा है ना, अगर उन सब चीज के बारे में पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ दुगो बोले जरूर बोलेगा। अच्छा तो बोलता है कि नहीं बोलेगा, दुगो बोल मतलब मेरे बारे में जरूर कहेगा, नाम हुआ ना कि जो भी पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल, हमारे बारे में दुगो बोल जरूर बोलेगा। आराम से अब लिख देगा कि नहीं लिख देगा, कहेगा आपको क्या, एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पहले मलिक मोहम्मद जैसी के पहले करबक में क्या बताया गया है, या हो सकता है आपको ले ले चांद कंचनगिरी ये सब के बारे में बताओ क्या है, बात समझ में आया, तो अपना लिख देना, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, कहा जाएगा कि करबक के दूसरे, देखो दिया भी होगा ना भाई, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट छूटा है क्या, कोनो कोई पॉइंट तो छूटा है भाई, छूट गया, जो आईना के बारे में बताते हैं कि मतलब देखिए कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आदमी सुंदर सुंदर आंख नाक कान मुंह बनाएगा, लेकिन हम एक आईना की तरह हैं। क्या है, हम एक आईना की तरह हैं, सब आएगा तो मुझ में निहारेगा, हम आईना है। और आदमी क्या है, कोई भी खूबसूरत आदमी आएगा तो हमें ये ना हुआ, कोई भी अच्छा से अच्छा खूबसूरत वाले देते भाई कहते तो नहीं पर हम कहने ना, तो हम लोग अगर इन चीज को पढ़ रहे हैं, किसी चीज को पढ़ रहे हैं, वो चाहे खूबसूरत है या नहीं है, तो मतलब हम निहार रहे हैं ना, वो एक प्रकार का क्या है, आईना है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, एक प्रकार का उनका कहानी जो उनका कविता जो है, उनका करबक जो भी है वो क्या है। तो कहा जाएगा कि करबक में क्या है, तो सब सारा कहानी बन जाएगा। ठीक है, पहले करबक में कलंक कांच और कंचन के बारे में क्या बताओ, कि कलंक के बारे में क्या कहा, कांच के कलंक के बारे में कहा ना कि चांद कितना खूबसूरत है, लेकिन उसमें भी दाग है, तो कलंक का मतलब दाग। ठीक है, कांच, कांच, कंचन, कांच क्या है, एक प्रकार का कोई धातु है, कोई वस्तु है, जब तक उसको तप्त नहीं करेगा, गर्म नहीं करेगा, कोई लेकर के जाएगा, आकार नहीं बदलेगा। तो ये सब कहानी इसमें दिया गया। पहले करबक में बेंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दो, उनको अपने आप विश्वास था ना भाई कि हम कुछ अच्छा करेंगे, है ना, हम जग में रहे ना रहे लेकिन अच्छा करेंगे। रकत के लिए का क्या अर्थ होता है, तो बताए थे ना, ये सब